हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर बिलीव योरसेल्फ पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक। द बुक नेम इज़ द पावर ऑफ साइलेंस, मतलब कि चुप रहने की क्षमता। इस बुक से हम जानेंगे कि जो चुप रहने की क्षमता होती है वो हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है और हम कितने ही अच्छी पोजीशन या अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे हम अचीव कर सकते हैं सिर्फ चुप रहने से। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि साइंस जो साइलेंस की पावर होती है ना, वो कभी ना कभी आपने ज़रूर सुना होगा या फिर कभी ना कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि कई बार हमारे शब्द काम नहीं करते, लेकिन चुप रहना कई बार काम कर जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को शांत रहने से लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो हमारी पावर ऑफ साइलेंस बुक समरी है, इसमें लेखक ने बताया है कि इस बुक से कैसे आज हर एक व्यक्ति की शांति की खोज में है, क्योंकि हर किसी को शांति चाहिए। लेकिन लेखक कहता है कि हर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में साइलेंस को अपनाना चाहिए। तो चलते हैं आज इस बुक समरी के माध्यम से हम जानेंगे कि खुद को कैसे शांत रखें और कभी खुद। तो इस बुक में दोस्तों इस बुक से हम ये जानेंगे कि हमें लेखक कहता है कि अक्सर हम उन इंसान के लोगों की बातों में बहुत ध्यान देते हैं जो बहुत कम बोलते हैं। जब वो कुछ बोलते हैं तो हम उनकी बातों में बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कुछ कहेगा तो महत्वपूर्ण ही कहेगा। तो इसलिए इससे समझ आया होगा कि ये जो भी हमारा कहेगा तो महत्वपूर्ण है। अब हमारा जो पॉइंट आता है, व्हाट डज मीन इट बी टू बी साइलेंट। ये क्या मतलब है साइलेंट रहने का, चुप रहने का। तो चुप और शांत रहने में बहुत फ़र्क होता है। साइलेंस यानी किसी भी तरह का किसी भी परिस्थिति में खुद को चुप रखना। लेकिन शांत रहने का मतलब है आध्यात्मिकता से जुड़ा। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो उसके अंदर एक आध्यात्म जागृत हो जाता है और हर तरफ से शांत हो जाते हैं। साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अस्तित्व को अंदर तक ले जाती है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो ज़्यादा बात करना नहीं चाहते और ज़्यादा चुप रहना ही पसंद करते हैं, और ये चीज़ उनके साथ जन्म से जुड़ी हुई होती है। ऐसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो चुप रहना पसंद करते हैं और अकेले नेचर के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अकेले वक्त भी नहीं निकाल सकते और अपने पास के समय कोई ना कोई चाहिए होता है। लेकिन यह भी सच है कि आज की इस भीड़ भाड़ वाली लाइफ में मौन रखना, अकेले समय बिताना हर कोई चाहता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अकेले रहना, नेचर के साथ समय बिताना क्या साइलेंस का ही मतलब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर समय चुप रहते हैं। वो भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, और एक वजह भी होती है चुप रहने से कि आप किसी ऐसे इंसान को देखकर सोच सकते हैं अपने विचारों की दुनिया में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुप रहना हर किसी के लिए हर बार सही हो। बहुत बार लोग कुछ चीज़ों को लेकर खामोश हो जाते हैं और वो गहरी चिंता या डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस परिस्थितियों में लोगों की हालत बहुत विकट हो जाती है और लोगों लेकिन हम यहाँ उस चुप रहने की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग आपकी बातों को बड़े से ध्यान से सुनते हैं और आपको लगता है कि ये इंसान आपको कितनी अहमियत दे रहा है। लेकिन असल में कई बार फिजिकली तो आपके साथ होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने विचार में कहीं और चल रहे होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप जब भी किसी के साथ समय निकाल रहे हैं तो आप अपना समय अच्छे से दें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आपके अंदर बहुत ही अच्छी गुणवत्ता है, क्योंकि पहले सामने वालों को बातों की अच्छे से सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। बाद में उनकी बातों को अच्छे से रिप्लाई देना चाहिए। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान चुप अगर रहता है, चुप है, उसके चुप रहने की वजह है, तो कई बार चुप रहना कोई उदासी या चिंता या उसके पीछे कोई डर भी हो सकता है। इसलिए साइलेंस के बारे में जानने के लिए आपको चीज़ों को ध्यान देना होगा। कुछ लोग बोलने से घबराते हैं, कुछ लोग आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, इसलिए वो बोलने से पीछे हटते हैं। इसलिए चुप रहना बहुत सी वजह हो सकती है। चुप रहना एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है।
साइलेंस बिना एक शब्द कहे अगर कुछ कहने की ताकत रखती तो आपको साइलेंस के बारे में पता होना चाहिए। आपको दूसरे व्यक्ति के साइलेंस के बारे में समझना चाहिए। साइलेंस होने की क्या वजह हो सकती है? साइलेंट पीपल आर गुड ऑब्जर्वर। जो चुप शांत लोग होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। अगर कोई चुप होता है तो उसका मतलब नहीं है कि वो कुछ बोल नहीं रहा और बिल्कुल खाली है। अक्सर चुप रहने वाले लोग अपने समय पर बात नहीं करते। वो अपने साइलेंट मोड में कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। चुप्पी पीछे भी उनका एक लक्ष्य होता है। जब कोई इंसान मौन अवस्था में होता है तो उस समय वो अपने एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहा होता है और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ज़्यादातर इंट्रोवर्ट या साइलेंस व्यक्ति खुद को उच्च दिशा में ढालने की और चीज़ों को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। जो लोग ज़्यादा चुप रहते हैं, ज़्यादा आत्म जागरूक होते हैं, वो चुप रहकर अपनी ताकत और कमजोरियों पर काम कर रहे होते हैं। उनको अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में अच्छे से पता होता है। वो लोग जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए चुप रहना मुनासिब समझते हैं और खुद के अंदर बदलाव करने के लिए ज़्यादातर खुद सुधार करते रहते हैं। जब आपको अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में पता होता है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब आपको अपने बारे में जागरूकता ही नहीं जाती, आपको समझ ही नहीं आता आपके पीछे क्या चल रहा है, तो ये चीज़ें कई बार आपकी चिंता और उदासी का कारण बन जाती हैं। प्रैक्टिस साइलेंस। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग ज़्यादा बोलते हैं रहते हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे ग्रुप में भी मिल जाएंगे जो बिना ही बात किए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनके बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। अगर आपके अंदर ऐसी कोई आदत है तो आप अपनी इस आदत से परेशान रहते हैं तो आप साइलेंस का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास करना इतना आसान होता है क्योंकि हमारी चीज़ हमारे जन्म से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपको अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए खुद को अंदर से संकल्प बना लेते हैं तो कोई भी चीज़ करना मुश्किल नहीं है। आप साइलेंस का अभ्यास करने से हर रोज़ खुद को ऑब्जर्व करें। जब भी आप अकेले हों तो हर रोज़ इसको 10 से 15 मिनट अभ्यास करें और जब आप अभ्यास करें तो उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें जो आपकी डिस्ट्रैक्ट करती है। उस समय अपने मोबाइल या अन्य उपकरणों को फ्लाइट मोड में कर दें। इसके अलावा अगर आप प्रकृति के नज़दीक लाइसेंस का अभ्यास करते हैं तो इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। या आप किसी वजह से एक जगह का चुनाव कर सकते हैं। जिस जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप आसपास हर चीज़ को फ़ील करने का प्रयास करें। सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी साँसों पर ध्यान दें कि वो कैसे चल रही है। साइलेंस का अभ्यास करने से बहुत अहम है। वाई इंट्रोवर्ट आर सक्सेसफुल। जो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय पीपल होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि शांत लोग इतने सफल क्यों होते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए इस बात में बात कर लेते हैं। शांत लोग अक्सर अपने दिमाग में जानकारियों को स्टोर करके कुछ वो अकेले समय बिताते हैं और शांत रहते हैं। साइलेंट लोग ज़्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो खुद से उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। बाकी लोगों में से प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते। साइलेंट लोगों की सोचने की क्षमता अधिक होती है। वो इसलिए बहुत ही अच्छी योजनाकार होते हैं। अक्सर साइलेंट लोग बहुत ही अच्छे लिसनर होते हैं और वो दूसरों की बातों को अच्छे से सुनते हैं जब तक कोई जवाब नहीं देते, जब तक उनको जवाब देना ज़रूरी न लगे। वो ज़्यादातर साइलेंट होकर अपना काम करते हैं। दूसरों के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं और लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और लोगों को उनके बारे में सफलता मिलने पर ही पता चलता है। साइलेंट लोग ज़्यादातर इसलिए भी मौन रहते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा खासा सोचने और समझने के लिए समय मिल जाता है और ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा रचनात्मक बना देती हैं। इसलिए वो चुपके से अपनी लाइफ में इतने सफल हो जाते हैं। साइलेंट लोग केवल कुछ ही लोगों के अपने साथ रखते हैं। वो केवल उन्हीं लोगों को साथ रखते हैं जिनके साथ उनको होना चाहिए। वो इसलिए भी चुप रहते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हर चीज़ें कहने की नहीं होती। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको ना कहा जाए तो बेहतर होता है। ठीक है? तो साइलेंस रहने
व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीइंग काल्म एंड साइलेंट? मतलब कि जो हमारे फ़ायदे क्या है, मतलब कि साइलेंट और शांत रहने के। साइलेंस रहने से और शांत रहने से अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप साइलेंस और शांत होते हैं तो आप अपनी लाइफ में अधिक सोचते, सचेत होकर जीते हैं। आपको पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। भले ही आपको एक फालतू का टॉपिक लगता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत और साइलेंट रहकर अपनी लाइफ में जीता है, उसको पता है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। आप इस साइलेंट शांत रहकर जीने की शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर बहुत सी क्वालिटी विकसित हो जाती हैं, और फिर आप अपनी लाइफ के बेहतर निर्णय में स्पष्टता के साथ जीते हैं। आपको पता होता है कि लाइफ में जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपकी जीने का उद्देश्य क्या है, और आप अपनी लाइफ में एक बेहतर माइंडसेट के साथ लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब हमारा जो एंड कंक्लूज़न यही आता है कि हमें अपनी लाइफ में शांत रहने से हमारी लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा हो सकता है।